भाभी जी। लेकिन ये सब कुछ नहीं किया। बाकी के 2 बच्चों को क्यों छोड़ दिया? सर हम सच कह रहे हैं, बच्चे को और भाभी को मैंने नहीं मारा। ये सब किसने किया मुझे नहीं पता। लेकिन तनु को पता है, उसने देखा था तुझे। पता चला होता और उसी वजह से उसने रज्जी को मारा होता तो वो अमन को भी नहीं छोड़ता। सर, बच्चे की डीएनए रिपोर्ट आ गई। गोलू प्रभात का ही बेटा था, तनु और छोटू का सगा भाई। सर, हम इस केस के तकरीबन हर पहलू को इन्वेस्टिगेट कर चुके हैं। ना तो हमें अभी तक कातिल मिला है और ना इस कातिल के बारे में कोई क्लू मिला है। You're right। अब तक हम इस केस के हर पहलू की तहकीकात कर चुके हैं, सिवाय एक। शुरू से हम सुनते आ रहे हैं कि प्रभात और रज्जी जमशेदपुर शिफ्ट हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं? वो बहुत अच्छा आदमी था। उनकी किसी से कोई दुश्मनी? सवाल ही नहीं उठता मैडम। लेकिन वो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। क्या मतलब? मतलब उनके भैया और भाभी उनके दुश्मन बने बैठे थे। लेकिन हमें तो पता है कि भैया भाभी दोनों बच्चों से बहुत प्यार करते थे। मैडम, हम कहाँ मना कर रहे हैं इस बात से, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा प्यार भी जहर बन जाता है। करुणा भाभी प्रभात को अपने बच्चे की तरह समझती थी, रज्जी को भी फूलों की तरह रखती थी करुणा भाभी। लेकिन फिर तन्नू के जन्म के बाद करुणा... पता है कि जब प्रभात ने अलग होने की बात की थी तो दोनों भाइयों में काफ़ी कहासुनी हुई थी। जी बिल्कुल मैडम। करुणा भाभी की तबीयत फिर बिगड़ने लग गई, उन्हें दौरे से पड़ने लग गए। सुबोध भैया ने उनका इलाज कहाँ कहाँ नहीं करवाया। लेकिन फिर दोनों भाइयों के बीच में एक समझौता हुआ कि करुणा भाभी कभी कभी बच्चों से मिलती रहेगी। थोड़ा समय लगा, लेकिन करुणा भाभी ने इस समझौते को स्वीकार लिया। सर, जमशेदपुर से कोई खास खबर नहीं है। सिर्फ इतना पता चला है कि प्रभात ने वहाँ पे घर किराए पे लिया था जहाँ वो शिफ्ट होने वाला था। हाउस ओनर नेबर से भी बात की पर कुछ अनयूजुअल मिला नहीं। लेकिन एक बात तो साफ है कि यहाँ करुणा और सुबोध ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि प्रभात और उसका परिवार शहर छोड़ के जाएं। करुणा जी, सुना है वो अपनी ममता में इतनी बेकाबू हो गई थी कि प्रभात और उसका परिवार शहर छोड़कर न जाए, इसलिए आपने टोने टोटके का सहारा लेना शुरू कर दिया था। देखिए, जितना जल्दी सच बोलेंगे ना उतना बेहतर रहेगा तुम दोनों के लिए। सर, हम अपना करुणा को टूटते हुए नहीं देख सकते थे सर। इसमें हमारा जान बसता है, और अगर ये मां नहीं बन सकती है तो इसमें इसका क्या गलती है सर? और क्या किया है इसने? बस बच्चा लोगों को प्यार किया है ना सर। आप बताइए, बच्चा लोगों को प्यार करना कोई कानूनी जुर्म होता है क्या? सर, थोड़ी ठीक हो जाएगी। आखिरी बार जब प्रभात तुमसे मिलने आया तब तुम्हारी उससे लड़ाई हुई थी? नहीं सर, हम अपना भाई से कभी लड़ ही नहीं सकते थे। वो तो थोड़ा कहासुनी हो गया था। प्रभात, अपना भाभी से इज्जत से बात करो, समझे? इज्जत पाने के लिए ना इज्जत पाने लायक काम भी करना पड़ता है। वो सब भूल गया था सर, वो सब कुछ भूल गया था जो हम उसके लिए किए थे। वो बस हमसे पीछा छुड़ाना चाहता था। और इसीलिए तुमने उसकी जान ली। उन दोनों बच्चों को छोड़ दिया जिससे तुम्हारी पत्नी को लगाव था, लेकिन उस मासूम बच्चे की जान ले ली जिसे रज्जी ने अपने करीब रखा था। और फिर अपने बदले की आग में तुमने रज्जी की लाश के साथ भी... क्या बोल रहे हैं सर आप? कितना घिनौना इल्जाम लगा रहे हैं। सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? सर, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं कह रही हूँ ना, हमने कुछ नहीं किया है सर, कुछ नहीं किया है। इनके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। सर, तनु इनके ही घर में रह रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके डर से वो कुछ नहीं कर रही? अनीश, वो उनकी गाड़ी में, सिर्फ शक के बिना पर हम कोई कदम नहीं उठा सकते। फिर भी उन पर 24 घंटे नजर रखो। कमाल है, हर कोई ऐसा कह रहा है कि हत्याकांड के कुछ दिनों पहले से ही तनु अजीब बिहेव कर रही थी। वो अपने छोटे भाई के लिए वो क्रिश पर जानलेवा हमला भी कर दी। आखिर होने का दुख तो जरूर होगा, पर उससे भी ज्यादा सदमा उसे छोटू को कुछ हो जाने के डर का है। इसका मतलब है कुछ ऐसा हुआ होगा जिसे तनु को लगे कि छोटू को खतरा है। वो छोटू को लेके अब भी इतनी पॉजिटिव है कि किसी को भी उसके करीब जल्दी जाने ही नहीं देती। जिस खतरे से तनु अपने भाई को बचाना चाहती है, क्या वो खतरा उसकी माँ और भाई की मौत से जुड़ा हुआ है, या फिर उसके डर की वजह कुछ और ही है? और क्या ये खतरा अब भी कायम है? और उसकी डेड बॉडी मिली है अभी 2 दिन पहले। पोस्टमार्टम में मौत की वजह सर पे चोट। मतलब वैसे ही जैसे रज्जी और उसके बच्चे को मारा, लेकिन मर्डर के लोकेशंस अलग अलग हैं। जिस जंगल में प्रभात की लाश मिली, हो सकता है किलर ने प्रभात को उसी जंगल में मारा, वहाँ डंप किया और फिर प्रभात के घर चला गया। इसका मतलब है मनीष कि वो दोनों बचे हुए बच्चों को भी मारने की कोशिश करेगा। हमें तनु के बारे में और जानकारी निकालनी होगी।
उसकी मानसिक स्थिति इस वारदात के पहले कैसी थी, उसका बिहेवियर, उसके दोस्त, सब कुछ। सर पूछताछ में पता चला है कि सुबोध ने स्कूल जाना शुरू कर दिया, जबकि हमें अभी ही प्रभात की डेड बॉडी मिली है। तनु की तो स्कूल में सबसे अच्छे स्टूडेंट्स में गिनती होती थी सर, और स्कूल के सारे स्टाफ को बड़ा दुख हुआ था ये सब जानकर। अच्छा, इस घटना से पहले तनु के साथ कोई हादसा हुआ था क्या? मेरा मतलब है कुछ ऐसा जिससे वो डर गई थी। नहीं सर, तनु के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ, लेकिन छोटू के दोस्त के साथ एक दुर्घटना जरूर हुई थी। क्या हुआ था? छोटू के दोस्त को सांप ने काट लिया था और बेचारे की डेथ हो गई थी। नाम क्या था उसका? रोहन। तनु, छोटू, सुनिए, आपने तनु और छोटू को देखा क्या? क्यों, क्या हुआ? पता नहीं कहाँ चले गए। स्कूल स्टाफ का कहना है सर कि छोटू के फ्रेंड रोहन की मौत सांप के काटने से हुई थी, जबकि रोहन के नेबर्स का तो कुछ और ही कहना है। क्या मतलब? उनका कहना है कि रोहन ने पॉइजन खा के आत्महत्या कर ली थी। क्या? जी सर। लेकिन एक 8 साल का बच्चा सुसाइड क्यों करेगा? सर, रोहन के नेबर्स का ऐसा मानना है कि रोहन को शायद स्कूल में सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि तनु ने रोहन के साथ गलत होते हुए देख लिया हो और इसीलिए वो छोटू को अपने पास ही रख रही थी? हाँ बोलिए। हेलो सर, हमारे बच्चे कहीं नहीं मिल रहे सर, हमने हर जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिल रहे सर, आप प्लीज हमारे। मैं सब कुछ सच बताता हूँ, मारिए मत सर। चल बोल। सर, मैं स्कूल की कैंटीन में चीजें सप्लाई करता हूँ, बस मेरी एक ही गंदी आदत है सर, उसी में फंस जाता हूँ सर। सर ऐसे ही एक दिन मुझे रोहन मिल गया, फिर मौका था तो सर मैंने लेकिन फिर अचानक मैंने देखा कि तनु ने मुझे देख लिया था। और रोहन ने तो आत्महत्या कर ली, लेकिन तुझे डर था कि तनु कहीं तेरा राज न खोले, इसलिए सबसे पहले तूने प्रभात को मारा और फिर उसके घर गया उसके पूरे परिवार को मारने के लिए। सर मैं मानता हूँ कि मैं गंदा आदमी हूँ, पर सर मैं कातिल नहीं हूँ सर, मेरे यकीन। तनु का दिमाग उस हादसे की याद को दबाने की कोशिश कर रहा है। हमको उसका चेहरा याद नहीं है, एकदम याद नहीं है। अगर वो कह रही है कि उसे कुछ याद नहीं, तो वो झूठ नहीं बोल रही, बल्कि उसका दिमाग उसके साथ खेल रहा है। उसका ब्रेन उसे ये सोचने पे मजबूर कर रहा है कि छोटू की जिंदगी की सलामती ही उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हमें उसे थोड़ा और वक्त देना चाहिए। अमन, सुबोध और धर्म, ये हमारे 3 सस्पेक्ट्स हैं। अमन और धर्म सेक्सुअल ऑफेंडर्स की लिस्ट में आते हैं और वो हमारी हिरासत में। अमन और धर्म ने बाकी सारी चीजों को मान लिया है, लेकिन ट्रिपल मर्डर से साफ इनकार कर दिया है। फॉरेंसिक भी धर्म के फेवर में है, किसी ने भी उसे प्रभात के घर आते जाते देखा नहीं है, यहाँ तक कि उसकी फोन की लोकेशन भी वहाँ की नहीं है। ये रैंडम किलिंग भी नहीं हो सकती सर, क्योंकि प्रभात को उसके घर में नहीं मारा गया। इसका मतलब साफ है, प्रभात को मारने वाला उसको और उसकी फैमिली को अच्छी तरह से जानता था। बिल्कुल, उसने पहले प्रभात को मारा होगा और फिर वो उसके घर गया होगा। रात का वक्त था, इसलिए जाहिर है सब लोग सो रहे होंगे और इसलिए वो दीवार फांदकर कुंडी तोड़कर घर में घुसा होगा। उसे कहीं विश्वास था कि तनु और छोटू कुछ नहीं बता पाए, इसलिए रज्जी और छोटे बच्चे को मारने के बाद वो उन दोनों के पीछे भागा नहीं, ना ही उन्हें ढूंढने की कोशिश की, बल्कि मरी हुई रज्जी का रेप करने लगा। ये ट्रिपल मर्डर को अंजाम देने वाला घर में सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग के फितूर को शांत करने आया था। अपने नेटवर्क को और भी ज्यादा एक्टिवेट करो, खबरियों की मदद लो और ये जानने की कोशिश करो कि उनकी फैमिली में दूर दूर तक ऐसा कोई रिश्तेदार है जिसकी सेक्सुअल दरिंदगी की हिस्ट्री हो। ओके सर। ओके सर। वैसे तो बहुत नौटंकी आते ही इधर साहब, पर एक बेवड़ी ने ना हमारी नाक में दम कर रखा था। ऐसा क्या करता है वो? पता नहीं कहाँ से सांप सेक्स बढ़ाने की दवा खाकर आता था, फिर हमारी लड़कियों को इतना परेशान करता था ना, ये मारता था, पीटता था, गला तक दबाता था। हमने तो अपनी लड़कियों को समझा दिया साहब कि अगर ज्यादा परेशान करे ना
तो ऐसी एक्टिंग करना कि जैसे मर गई, पर साला तब भी नहीं मानता था। अरे डेड बॉडी से भी करने को तैयार हो जाता था। सेक्स के लिए पागल है साला। इस लीड पे काम करो, हो सकता है कि इसका कोई रिश्ता हो इस ट्रिपल मर्डर से। यस सर, हमने हर कोठे पे अपने आदमी प्लेस कर दिया। वहां के लोगों को भी कह दिया है कि जैसे ही वो आए हमें इशारा कर दें। उनका बड़ा भाई नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। चल बोल। अमन ने मुझे रज्जी के साथ वाला वीडियो दिखाया था। रज्जी बहुत सुंदर थी। मैं उसे हर हाल में पाना चाहता था, भले ही एक रात के लिए सही। लेकिन वो लोग शहर छोड़ के जाने वाले थे, तो मैंने भी उम्मीद छोड़ दी थी। फिर उस रात जब मैं अपने काम से वापस लौट रहा था, तब मैंने प्रभात को देखा। प्रभात किला और किसी को पता नहीं था। एक तरफ अमन रज्जी को ब्लैकमेल करके सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहा था, तो दूसरी तरफ तन्नू ने जब पता किया कि उसके छोटे भाई के दोस्त के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, तो वो अपने भाई को बचाने की कोशिश में लग गई। दोनों ने सेम गलती की, बात को छिपा कर रखी। अगर रज्जी ने आवाज उठाई होती या तन्नू ने भी आवाज उठाई होती ना, तो या तो यह हादसा होता ही नहीं, या फिर कातिल बहुत पहले पकड़ा जा चुका होता। और रही बात समीर की, तो न सिर्फ अपनी सेक्स की ताकत बढ़ाने की दवाइयों का डबल डोज ले रहा था, बल्कि अपनी पत्नी को गलत दवाइयां देकर एक जिंदा लाश बनाकर रख रहा था, ताकि वो अपने सेक्सुअल इरादों को उसके साथ जी सके। हर बीमारी का इलाज होता है, अगर सही समय पर पहचान ली जाए तो। अगर हम अपने प्रॉब्लम्स को छिपाने के बजाय उसे शेयर करें, सही लोगों तक पहुंचने की कोशिश करें, तो बड़े से बड़ा हादसा होने से टल सकता है। अरे बहुत चर्बी चली जाएगा मुझे। मारो साले को, मारो मारो। सुन, अब यहाँ आया ना तू, तो तुझे काट काट के ना कुत्ते को खिला देंगे। मैंने हमेशा आपकी आंखों से सपने देखे हैं, आपकी आंखों में खुद को बड़ा होते हुए देखा है। हर लड़की का सपना होता है कि वो अपने माँ बाप के सपने पूरे करे। उशीर होतोय का तुला? जा फिर कर लूंगी। हो, बट ये भी तो इम्पोर्टेंट है। अरे तुझे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है ना, छोड़ दे सब, जा। बाबा, सपना इम्पोर्टेंट है, लेकिन फर्ज उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अविका, क्या हुआ? इतने दिन से देख रहे हो, तेरा गेम में ध्यान ही नहीं रहता। क्या हुआ है बता। यार कुछ नहीं हुआ यार, बस मेरा मन नहीं लग रहा है। बस मुझे थोड़ा टाइम अकेले रहने दो प्लीज। लड़की के साथ ये सब करते हुए तू रुक, तेरी मैं कंप्लेन करूंगी। रुक तू। लड़की है, तू क्या करेगी? निकाल, कर कंप्लेंट, जा। क्या शोर हो रहा है? सर, ये भाविका को मोलेस्ट कर रहा था। सर, ये झूठ बोल रही है। सर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। भाविका, तू बता। सर, ये सब तकरीबन 2 महीने से चल रहा है सर। मैं आवाज उठाकर सही किया, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये अखिलेश ये सब कुछ करता है। इसे हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। जितनी लोगों की हेल्प करती है, उतना पढ़ाई पे भी ध्यान देना। ये ले मेरे नोट्स।
अब लास्ट डे पर रट्टा मारेगी ना, और नहीं तो क्या। मुझे तेरी तरह डॉक्टर थोड़ी बनना है, मुझे तो स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना है। एक काम कर, तू ना डॉक्टर बन के पैसे कमा, मैं देश के लिए गोल्ड मेडल लाती, दोनों ऐश करेंगे। भाई क्या ऐश की बातें हो रही है, मुझे भी तो बताओ, मैं भी तो दोस्त हूँ तुम्हारा। दोस्त नहीं, दुर्वा मेरी बहन जैसी है। मतलब तेरी भी बहन जैसी है क्या? बहन नहीं हो मेरी। कोमल मत कर मजाक, वो सीरियस हो जाएगा। ओ सीरियस हूँ मैं। सीरियस है तू? हाँ। तूने देखा है अपने आप को? अगर गुंडे आ जाएंगे ना तो मुझे तुझे बचाना पड़ेगा। चल मिलते हैं। 2 साल में टूटी कौड़ी नहीं दिया कर्जे का, और अभी बोल देगा कितना उतर देंगे। तो निकल, मेरे को भी अंदर डांस करने का भाई। मनु भैया आप तो हमारी मदद कीजिए। ड्राइवर हो दया, यहाँ औकात पैसे की होती है, हमारी नहीं। देखो नारायण भाऊ, तुषार के पापा के जाने के बाद से मैंने अकेले उसे पाल पोस के बड़ा किया, उसे इंजीनियर बनाया। इसलिए शादी के लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। मैं चाहती हूँ कि शादी का सारा खर्च आप करें, और तुषार ने एक घर भी लिया है, तो उसमें लगने वाला सारा सामान आप करके देंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। पहले तुषार को अंबिका को तो पसंद करने दो। अरे त्याला अंबिका पसंद आहे, बस आप हमारी बात पे हाँ कीजिए। आप भी अच्छे से सोच लीजिए, फिर हमें फोन करिए। नमस्ते। 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 अरे दुर्वा तू आली? चल आप मुझे सुन। जानबूझ के सामने आती है ना तू? क्या बोल रही होता है? ज्यादा नाटक मत कर। पिछले दोनों लड़कों ने तेरी वजह से मुझे नाका। अब सबको सुंदर और गोरी लड़की चाहिए, तो मैं क्या करूं? जान दे दूं अपनी? ये क्या बोल रही है तू? चुप चुप बोल। दुर्वा तू बाहर जा। सब यानी क्या प्रॉब्लम है? तू ज्यादा मत सोच, और अंबिका दीदी दिल की बुरी नहीं है, और अंबिका दीदी की एक बार शादी हो गई ना कि उनकी नाराजगी भी खत्म हो जाएगी। चल ना यार, अब ऐसे मत रहना, थोड़ा सा हंस दे यार, तू ऐसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। थोड़ा सा मत कर यार। यार हेलो, एक बात बता मुझे, तुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कि मुझे तुझसे बात नहीं करनी? हाँ, क्यों फोन करता है मुझे बार बार? और इतना ही बहुत ज्यादा प्यार हो गया है तो एक काम कर, सामने आना। ये फोन पर साइको जैसी हरकत करने की क्या जरूरत है? क्या हुआ? पता नहीं कौन है, फोन करता है और बोलता है आई लव यू। नया मजनू? हाँ मजनू पड़ेगा। कितनी सुंदर लग रही है। मस्त ताई। अच्छा, तू मंडप वाले से बात कर, मैं कैटरिंग वाले से बात करता हूँ, ठीक है? अरे काका, जो भी काम हो आप मुझे बताओ। बहन की शादी है, भाई नहीं करेगा तो और कौन करेगा? बाबा, मैं शादी में नहीं आ पाऊंगी। मेरा मैच है, मैं पुणे जा रही हूँ। कैंसिल कर दो। कैंसिल नहीं हो सकता बाबा, सॉरी। अरे ऐक ना कर दुर्वा, अरे सुन तो। अरे क्या हुआ है, क्या